अब हमारे पीएम पी रहे हो तो मैं भी पी नहीं सकती हूँ। अगर आप एक सिप लेके तो आप मरने नहीं वाले, तो ये ब्लेम गेम क्यों? किसी ने जहर दिया, किसी ने दवा दी, दर्द मेरा सबने बढ़ा दिया। डे टू डे लाइफ में ही डर बहुत बढ़ गया है। दिल्ली, नवंबर सब बंद हो जाता है। वी हैव टू प्ले, तो हम अपने एप्स बंद रखते हैं और कान आँख सब बंद रखते हैं क्योंकि हमें खेलना जरूरी है। मुझे लगता है झटका लगाना चाहिए, सबको नोटा देना चाहिए जाके। प्रायोरिटीज एक्चुअली कल से थोड़ा सा डर भी है। ईमानदारी के बेसिस पर 10 में से कितना ग्रेड करेंगे? 5 नंबर देने चाहिए ईमानदारी के। On the basis of spirituality. If she's a true sannyasi. नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बोल्ड एंड ब्यूटीफुल पॉलिटिकल सोशल शो दिल्ली वाइब्स में। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मैं से सोच रही हूँ पीऊं या ना पीऊं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, इसमें जहर तो नहीं है, अमोनिया का लेवल हाई तो नहीं है। खैर, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली में अब पानी पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। अब पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो पॉलिटिक्स तो कुंभ में भी बहुत हो रही है, और यही वजह है कि कुंभ में हुए हादसे के बाद अब वीआईपी और आम आदमी को मिल रही सुविधाओं को देखते हुए वीआईपी कल्चर पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। तो चलिए अब इस हफ्ते की तमाम सुर्खियों पर खूबसूरत चेहरों के साथ, ब्यूटीफुल ब्रेन्स के साथ समझते हैं क्या कहती है दिल्ली वाइब्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत पानी पीजिए पर अंदर मत लीजिए। पानी पीजिए पर अंदर मत जैसे धामी जी ने करके दिखाया, ऐसे लेके कहाँ गया? टेकिंग अ रिस्क, बट जब तक फैक्ट्स नहीं आए, रिसर्च नहीं आए, तब तक तो आई जस्ट डोंट बिलीव कौन किसको क्या कह रहा है। लव यू, ओके, यू आर फाइन, कंफर्टेबल, यू वांटेड टू हैव अ सिप। अब हमारे पीएम पी रहे हो तो मैं भी पी नहीं सकती हूँ। मेरे को तो ये लगता है कि अगर एक सिप लेके तो हम मरने नहीं वाले। हाँ। तो और हम जो है कंटिन्यूअस जब वही पानी पी रहे हैं तो फिर क्यों नहीं? पानी तो एक बहुत ही एसेंशियल चीज है, उसको तो हम इस रीजन से नहीं छोड़ सकते। मिस प्रिया, आपका क्या कहना है इस पर? अब मोदी जी तो पी रहे हैं, तो अब इलेक्शन के बाद जाके टेस्ट भी करा ले, चाहे जो भी सरकार हो, इन यमुना को टेस्ट भी करा लो कि एक्चुअली पानी में कुछ है या नहीं है। आई थिंक मेरे पानी पीने के अंदाज से आप समझ गए थे कि मेरा यही पहला सवाल आने वाला है। पानी हो या हवा, दूध का दूध स्पोर्ट्समैन है, हमें बाहर रहना है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। तो अब न्यूज में जो भी आता रहे, हमारे लिए तो ये बहुत एसेंशियल है। मेरे को तो सवाल करने का पहले ही मौका ही नहीं मिला। मेरा तो सवाल ये होने वाला था कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो में इतना पॉइजन क्यों भरा जा रहा है? क्या ये पॉलिटिक्स भी पूरी तरीके से पॉइजनस हो चुकी है? पॉलिटिक्स ऑफ डिविएशन। आप मुद्दों से ध्यान हटा दीजिए। अब पानी तो आपके लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, और मोदी जी ने भी उस पर टिप्पणी करी थी। तो जो मुद्दे थे हमारे, अब यमुना में सर्दी में फ्लो कम होता है, तो अमोनिया लेवल्स आप हर साल जनवरी में उनको देखिए, वो कम ही होंगे। अच्छा, आपने अमोनिया लेवल्स की बात की है ना, तो जो बात शैला इस वक्त कह रही हैं, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये बात इसलिए भी कह रही हूँ ऋतु, क्योंकि जिस तरीके से इस पर पॉलिटिक्स हुई, लिटरली इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांग लिया। ये कहा कि आपको जो बात रखनी है फैक्ट्स के साथ आप सामने रखिए। बट इजंट इट फिल्थी फियर मॉन्गरिंग कि आम लोगों के बीच आप इस तरीके से बात रखते हुए क्या डर पैदा नहीं कर देंगे? फैक्ट्स रखने से पहले ये बात बताएं। I got scared even to hear this. I got very scared. कि ऐसे आप कैसे कोई राजनीति एक दूसरे से लड़ सकते हो, जनता में ये सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि पानी भी पॉइजनस हो सकता है, और वो भी एकदम जैसे हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो आई फाइंड टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये था इससे कि अगर आप एक सिप लेके तो आप मरने नहीं वाले। तो ये ब्लेम गेम क्यों? ये कंटिन्यूअस चीज है। ये वाटर का पोल्यूशन, किसी जैसे बताया उन्होंने कि विंटर्स में ये थोड़ा अमोनिया लेवल बढ़ता है, गर्मियों में जब फ्लो आता है तो कम हो जाता है। तो इसको एक पॉलिटिक्स से क्यों रिलेट करना? ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। उन्होंने तो फैक्ट्स ये सामने रखे ना, फैक्ट्स ये कहते हुए सामने रखे, और ये मैं कुछ आपको उस लिहाज से बता रही हूँ जहाँ 28 दिसंबर को लेवल था 5 mg, और फिर उसके बाद 31 दिसंबर को बताया गया 10, फिर 3 जनवरी को कहा 5.7, फिर 21 जनवरी को कहा 5.5, अब 27 जनवरी को रिसेंटली बोला गया कि ये 7.2 है। क्या आप ये कह रही हैं कि ये सर्दी का मौसम है इसीलिए हमें ये झाग ज्यादा देखने को पानी का फ्लो
आप लॉजिकली सोचिए ना, एक रिवर है वो फ्लो कर रही है, जब बरसात होगी तो उसमें पानी का फ्लो ज्यादा होता है, तो उसमें जितने भी पार्ट्स पर मिलियन जो घुले हुए वो हमारे कीटाणु होते हैं और तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, पर जैसे जैसे वो कंसंट्रेट होता चला जाता है तो वो बढ़ता चला जाता है। अब फॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर सम, अनफॉर्चुनेटली फॉर सम, इलेक्शन 5 फरवरी को है, तो ये उसके आसपास है जब वो पार्ट्स पर मिलियन ज्यादा होगा। ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा। आई थिंक यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर। आप पी लीजिए पानी। एक्चुअली दिल्ली लो रिपेरियन स्टेट है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है कि उसको हमेशा वाटर के लिए हरियाणा और यूपी पे डिपेंड होगा, क्योंकि हरियाणा एक अपर रिपेरियन स्टेट है, तो हमेशा हमारा फ्लो, हमें दिल्ली का जो फ्लो वाटर का सप्लाई है वो हमेशा हरियाणा से आएगी। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इलेक्शन का टाइम है, और ऐसा ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि लोगों को ये पता चले कि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये इससे अच्छा मुद्दा उनको क्या मिल सकता था, ये हाईलाइट करना। पता है मुझे इससे क्या लग रहा है, सॉरी, कि 20 साल पहले और 20 साल बाद कुछ नहीं बदलेगा। अगर आगे चल के किसी को पॉलिटिक्स में आना है तो उनको मुद्दे ऑलरेडी पता है। आई थिंक जब से मैं स्कूल में थी और अब मैं एज अ यंग मदर, मुझे लग रहा है मुद्दे वही है अभी तक। तभी भी यही बोलते थे कि ये प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो, चाहे वो यमुना का पानी हो, चाहे वो गड्ढे हो, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम तो वही चलती जा रही है। अगर आपने पुरानी भी बात करी ना कि कुछ भी नहीं बदले, ये बात एक और फैक्ट के साथ रख रही हूँ मैं, जहाँ पर यमुना एक्शन प्लान, और ये सवाल मैं आपसे उस लेवल पर करूंगी, क्या ये सिर्फ एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेंटर को भी? क्योंकि सेंट्रल की तरफ से भी अगर देखें तो 1993 से यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। ऑब्वियसली तब कांग्रेस की सरकार थी। पहला फेज जब इसका था तब स्पेंड किया गया ऑलमोस्ट 682 करोड़। दूसरा फेज आया तब अटल जी की सरकार थी और तब 833 करोड़ स्पेंड हुए। तीसरा फेज आया 1656 करोड़। अब जिस लिहाज से आप इतना खर्च कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने रिसेंटली एडमिट कर लिया कि भाई मैंने वादा किया था और ये वादा मैं नहीं निभा पाया हूं। आपने भी थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही पानी का सिप लेते हुए कहा था कि अगर पीएम पी रहे तो मैं भी पी सकती हूं। रिसेंटली ही पीएम ने ये बात बोल दी। आपको क्या लगता है, मतलब हम दिल्ली में सभी लोग ये पानी कंज्यूम कर रहे हैं, आज अगर इसमें जहर मिलाया जा रहा है तो आर यू ट्राइंग टू काइंड ऑफ इतने करोड़ अगर इतने फेजेस में खर्च हो चुके हैं तो कोई आउटपुट क्यों नहीं है? कर क्या रहे हैं? कोई उनसे ये पूछिए कि इस यमुना एक्शन प्लान में आपने किया क्या, 1 2 3 4 बता दीजिए ना आपने क्या किया। तो आपने उससे पैसा वो कहाँ गया? टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद करने वो नहीं, उसको बर्बाद भी कहाँ किया यही बता दीजिए कि आपने छठ पे घाट बनाए इसलिए वो पता है, इसलिए तो कुछ लोग कहीं और छठ के घाट बनाए या क्या किया आपने? सारा यमुना एक्शन प्लान का पैसा वहां लगा दिया कि हम रिवर फ्रंट बना देते हैं, क्योंकि रिवर फ्रंट जाएगा कौन उस रिवर फ्रंट पे, ये बताइए? जाग देखने मतलब इनको बहुत मॉडर्नाइज रिवर फ्रंट बनाना पड़ेगा कि अच्छे लोग अच्छे घरों के जाएं वहां पर। बट उसके पहले तो जनता के लिए शेल्टर भी बना दे, वही बहुत बड़ी बात है। जब एक पैसा एलोकेट हो रहा है टू एडमिट कि हम एक इतनी बड़ी लाइक अ कंट्री ऑफ बिलियन पीपल और विद ब्रेन्स, हम कोई एक सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम एक बहुत एडवांस तरीके से काम करते हैं। हमारे साइंटिस्ट हो कुछ भी हो, वी कुड हैव फिगर्ड आउट की क्या जरूरतें हैं और क्या किया जा सकता है। इच्छा शक्ति नहीं है, इट्स वेरी इच्छा शक्ति नहीं है हम इसको कुछ सॉल्व करने की, क्योंकि अगले इलेक्शन में फिर वही मुद्दा आना है, जैसे अंकिता ने कहा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम पूरा ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक की एक अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। ये जरा प्लीज आगे पास ऑन करिए और ये आप लीजिए प्लीज। तो इसीलिए ये पेन मैं आपको इस वक्त इसलिए दे रही हूँ, आपके आगे पेपर्स हैं और अब जो चेहरा मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, आप फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ की बात कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि कंसेशन मिलना चाहिए लोगों से जुड़े, एवरीथिंग आपको ठीक है। तो ये जो चेहरा इस वक्त आपके सामने है, ये एजुकेशन और हेल्थ को लेते हुए बहुत दावे भी करते हैं। इनको फिलहाल आप ईमानदारी के बेसिस पर 10 में से कितना ग्रेड करेंगे? दिल्ली में वैसा कुछ तो बदलाव नहीं आया है। दिल तोड़ा है इन्होंने मेरा। आपने -5 दिया है। ये हम उस जनरेशन के हैं, जब ये आए थे तो हमें लगा हमसा कोई आया है, इन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। अब तो वो डिसीट, एंगर, अब तो हम इनको छोड़ चुके। 5 नंबर देने चाहिए ईमानदारी के। ओवर प्रोमिसेस हैं सारे, ओवर प्रोमिसेस हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कुंभ मैनेजमेंट,
मैम डेफिनेटली क्राउड मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और उसको इतना बड़ा बनाना, यू नो, किसी चीज को इस पॉजिटिव वे में बाहर लाना भी एक बहुत बड़ी बात है. Yeah, definitely 8 because I think Yogi ji has definitely managed the crowd. उन्होंने managed the place beautifully. मैं लास्ट कुंभ में गई थी और मैंने देखा है कल से it was पहले very well करती organized. तो 10 में से 10 मिलते हैं. Mine also 8 because I'm telling you कि मैं एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकती. In general it's overcrowd हो रहा है, but then again I'm telling you कि ये रूल्स बना सकते हैं पर फॉलो तो लोग करेंगे ना. Exactly. हिंदुस्तानियों को एक और चीज फिलहाल फॉलो की जा रही है इनकी तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बहुत मुश्किल है कमेंट करना. कोई No comments. I think I don't want to comment on this. 2.0 maybe You mean to next say life Mamta 2.0? maybe could be possible from I am glamour to confused. spirituality. If she's a true sannyasi, then whatever it is, whatever it is. रीजन बीइंग की ठीक है, दैट्स फाइन कि ये उसकी अपनी चॉइस है जो जैसा है. बिकॉज ममता कुलकर्णी का हमने सबने देखा हुआ है, तो एक हमारे में कहावत भी कही जाती है ना कि 900 चूहे खा के, तो बस आगे तो बाकी सब जानते हैं. नहीं, पर मेरे को दिक्कत ये है थोड़ा कि she has been with these Oh my akhadas God, for seriously? 13 years and Seriously, she yeah? became the महामंडलेश्वर now. I love that. किसी को भी उठा के महामंडलेश्वर नहीं बनाते हाँ। जब तक आप जब उस तक अखाड़े आपका- के हिस्से ना हाँ, हो. बिल्कुल। तो वो 13-14 साल से हैं. आप और मैंने आज टीवी पे देख लिया तो हमें लग रहा है ये आज ही आ गई हैं. एक थिंकिंग है कि अंदर से ऋषि ऊपर से राजा. इस दुनिया में भी आप वही कार्य कर सकते हैं जो बाहर बड़े बड़े महामंडलेश्वर हमें एक मार्गदर्शन देते हैं. इसलिए मेरी तरफ से तो नो कमेंट्स. आई एम कंफ्यूज्ड. I have given minus because I'm telling you one thing. अगर आप spirituality follow कर रहे हो, सब कुछ आप इतना promote मत करो. Means हाँ, promote that's right. nicely करो. Don't make it a business. I Don't don't make it know. a Is it business, business yeah. or something reality by on her own? मेरे को उनका personally नहीं पता, पर इंडिया में इसे business बनाया गया है और बहुत misuse हुआ है चीजों का. सारे जीने दो. ऋषि पहले भला ही करते, फिर 10 साल के बाद एक न्यूज आ जाती है. अगले दिन में देखिए. It gets a bit controversial, I think, because I feel ऐसे media publicity, ऐसे conversions, you know, making it a big, you know, big thing happening Public over there. affair. You know, There's no publicity, you know, eye catcher. इसकी जरूरत नहीं है. So why to make all this, you know, the essence of the Kumbh, which is more important for us? I feel as If an a Hindu, person yeah, want, that definitely. person can keep it very private. Yeah. चाहे वो हाँ, पब्लिक सही प्लेस हो, कहा. अगर उनको हाँ. चाहिए वो बहुत Private स्मार्टली हो. प्राइवेट रख सकते हैं, बस और अगर उनको चाहिए तो वो इस चीज इसी को public पब्लिक नहीं हो आई थिंक सकता. वो प्राइवेट था हाँ, क्योंकि वो कुंभ में सब exactly, अखाड़ों के साथ exactly. सामने आई तो इसलिए इसलिए पब्लिक वो आई में सामने आ आ गया. गई. लेकिन एज यू सेड इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज. इज शी मेकिंग अ चेंज? इन्हें ग्रेड करिए ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग एन इकोनॉमिस्ट. आई एम गिविंग 7. रीजन बीइंग क्योंकि मैंने दो अच्छा, पार्ट कि में numbers देखूंगी. interesting. एक अगर हम पब्लिक उससे देखें तो ऑब्वियसली शी हैज नॉट डूइंग दैट जो उन्हें करना चाहिए, जैसे कि जॉब क्रिएशन है, टैक्सेस के ऊपर जो भी तो उनकी अगर payment- इनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रही तो फिर लेकिन 7 क्यों? 7 इस वजह से क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन manage है, करनी अभी है. जो हमारा इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है, हमारे को जो लिक्विडिटी इशू है, जो हमें जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे इंडिया में या हमें जो सफर करना पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेप्स ले सकती हैं वो ये ले रही हैं. थोड़े But कम नंबर otherwise वाले she's पे आ good. जाओ क्योंकि यहाँ भी ज्यादा नंबर है. She seems to be towing the party line. ओके. Not per se as an economist. सवाल आपका ये है कि as an economist, Economist, हाँ. हाँ. So इनका देख के लगता है कि हलवा बना लो और बही खाता ले लो और the party line is more important. जैसे मनमोहन सिंह जो है वो हमेशा as economist की तरह याद किए जाएंगे. ये नहीं याद किए जाएंगे. I have given like really good one. 5 and now 8. Faced one of the most challenging time COVID के time. She maintained it. India में उस time पे economy maintain करना was a difficult part. हाँ, one minus point है that job creation. See other political situations वहाँ कुछ नहीं हो रहा है. At least economy नहीं, आपने पॉलिटिकल is going- सिचुएशन की बात कर ली है तो Going अगला better. पहला मैं आपको दिखा देती हूँ. और पॉलिटिकल सिचुएशन में ये जितना- नाम इस वक्त इसलिए आपके सामने भी है, Minus दे ये सकते चेहरा हैं, दे इसलिए दो. भी आपके सामने है. क्या हुआ? Unanimously No minus. comments, no comments. Yeah. Comments and No all, comments. yes. नोबेल पीस प्राइज विनर वो और देखिए, इनका ये सब, एंटी हिंदू मूवमेंट आप ग्रेड ही नहीं करना चाहते. नहीं, no comments. I'm just so, you know, I'm heartbroken actually. कि जब दूसरी कंट्री में आपका मेजॉरिटी कुछ है और माइनॉरिटी कोई है और फिर ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा है. So I'm very heartbroken about it. Sure. He's an There's no- opportunist.
जब ग्रामीण सेवा करके बैंक की वजह से नोबेल पीस प्राइज मिलना था तो पीस प्राइज ले लिया, जब गद्दी चाहिए थी तो छात्रों के साथ मिलके मूवमेंट कर दी। वो अलग बात है कि वो मूवमेंट अब इनके हाथ से निकल के कहीं और चली गई है तो यही माइनस 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 Oh माइनस my God. You've given minus 100. फोर मार्क्स The only one who graded -104. Okay. फोर मार्क्स क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज मिला और जो भी उन्होंने अभी तक किया, बट वो 6 ले मंथ्स लेना मैंने चाहिए। डिडक्ट किया कि हाँ, अब जो वो वापस ले कर ले। रहे हैं उनके वो एंटी पीस है। आई मीन वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला वो पर्पस नहीं हो रहा है। तो मैं कुंभ हादसे की भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि महाकुंभ में जब हादसा हुआ उसके बाद एक सवाल ये उठने लग गया कि आपको पता था करोड़ों लोगों ने यहाँ पर आना है, तो फिर आपकी व्यवस्थाएं वैसी क्यों नहीं थी? और एक सवाल जो लोगों ने किया कि क्या ये सारी की सारे अरेंजमेंट्स सिर्फ तभी लागू होते हुए नजर आते हैं जब कोई वीआईपी कल्चर या वीआईपी मूवमेंट देखने को मिले? तो आम आदमी वर्सेस वीआईपी कल्चर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। बिल्कुल सर, भी एक्चुअली मिस मैनेजमेंट उन्होंने जो सारा कुंभ में हुआ है वो सारा मैनेजमेंट उन्होंने उस पब्लिक के एंटिसिपेशन में किया कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन वीआईपी और उसमें जो जब भी इतना ज्यादा वीआईपी मूवमेंट वहां पर हो रहा है कि जो नॉर्मल पब्लिक है या जो बाकी लोग जा रहे हैं उनको इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। तो शायद इसका एक रीजन ये भी है कि इस वाले कुंभ का इतना ज्यादा प्रोपगेशन हुआ है, आप मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक इसमें भी पॉलिटिक्स ये हुई कि आप प्रचार करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं दैन फोकसिंग ऑन कि ग्राउंड रियलिटी क्या है या क्या सुविधाओं को देखते हुए आपको और चीजों को इम्प्रोवाइज करना आपको चाहिए। पता है कि इतना क्राउड आना है और आपकी व्यवस्था इतने लोगों की, हर कुंभ में कुछ ना कुछ होता है। 2013 में रेलवे ब्रिज गिरा था क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं थी। आपने देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्राउड कंट्रोल एंड क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड कंट्रोल का मतलब है कि कितने लोगों को आप उस शहर में आने देते हैं। अब रोका हुआ है ना सबको बाहर, तो आपने जो स्पेशल ट्रेन चलाई हैं उसमें कौन आ रहा है? लोग ही तो आ रहे हैं, तो कुछ उसको कंट्रोल कीजिए। बहुत मुश्किल है। आई थिंक ग्राउंड रियलिटी समझना ना हर एस्पेक्ट में बहुत मुश्किल है। फ्रॉम जब मैं अपने स्पोर्ट्स के बारे में बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको नहीं पता चलता प्लेयर्स को क्या प्रॉब्लम है, जो प्लेयर्स हैं उनको वहाँ की प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता। तो जब तक आप वहाँ पे जाओगे नहीं, एक चीज़ को यूज़ नहीं करोगे, जो इतना थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं वो उसको इम्प्लाई नहीं करेंगे और किसी के साथ एक टेस्ट रन नहीं करेंगे, उनको नहीं पता चलेगा एवरी स्टेप ऑफ द वे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो सिमिलरली छोटी चीजें आपको उसी हिसाब से एग्जैक्टली, लेकिन जो टैंक्स हैं जो सोच रहे हैं क्या वो उस राह पे चल के देख रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा जब वो 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ लोग, हम सोच नहीं सकते होता है या अभी एज वी टॉक बसंत पंचमी है, जब आपका अनुमान है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से इतनी भीड़ आ गई। कैलकुलेशन बना था, 2019 was very successful, but I think we can't put blame on one person, योगी पे, कि ये नहीं हो सकता है। Maybe he'll put a rule, but अगर वहाँ के लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनको चलाना है, जब आपको पता है कि इतना क्राउड होना है, कभी-कभी मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। के लिए फिर आपने हम लोग जा रहे हैं, पर हमें डर तो नहीं है ना? जा रहे हैं नहीं, जा रहे हैं। शाही स्नान के दिन नहीं जा रहे हैं, उसके अगले दिन नहीं जा रहे हैं, जब भीड़ छट जाएगी तब जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज और वो सब कुछ एक्चुअली कल से थोड़ा सा हल्का सा डर भी है। बट आई ऑल्सो फील कि जब लोग ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब लोग इकट्ठे जा रहे थे वहां पर, जो मैंने थोड़ा देखा तो थोड़ी भगदड़ हो गई। वो भगदड़ लोग, पीपल आर आल्सो नॉट डिसिप्लिन, लोग डिसिप्लिन नहीं है। पीछे आ जाए, भारत के लोग आप कुछ कंट्रोल ये डिसिप्लिन आप लोगों में कब लाएंगे? कब ला पाएंगे? बिल्कुल, ये डिसिप्लिन आपकी एजुकेशन से आएगा और किसी से नहीं आने वाला। मैंने तो देख लिया, के अलावा इंडिया मैंने बहुत लोगों को देखा है ग्राउंड लेवल। देखिए 3 बजे ही मैंने सबको रेक्टिफाई कर नहाना देती हूँ। राइट, उसी टाइम पे नहाना है। बंद करोगे पूरा फेंकना। अब ऐसे चल रहे हो, आप क्रॉसिंग, वायु क्रॉसिंग द रेड लाइट। अरे हम सब जब रुके हुए हैं तो आप क्यों क्रॉस करें? ये सारे रूल वेस्टर्न कंट्री में फॉलो करते हैं। जब इंडियन बाहर जाते हैं तो वो सब फॉलो करते हैं। वो वहाँ पे इंडिया में बाहर क्यू इज अ क्यू, इंडिया में क्यू इज नेवर अ क्यू। मतलब एजुकेशन के लिए तो हम इसलिए भी नहीं कह सकते, रूरल, इतना रूरल एरिया भी वहाँ पर ऐसे मतलब ऑस्पिशियस टाइम पे इतना रूरल इंडिया वहाँ पे आता है। छोटे बच्चों को जब आप डिसिप्लिन सिखाओगे ना, जब तक वो बड़े होंगे ना, कुंभ आते रहेंगे अगले 100 साल में। ऐसी बातें वारदातें कभी होंगी नहीं। तो मैंने आपको सबसे पहले एजुकेशन, जो छोटा बच्चा है वो जल्दी डिसिप्लिन समझता है, तो वही आपका डिसिप्लिन ला पाएगा आने वाली टाइम पे। 20 इयर्स से सेम टॉपिक्स नहीं चलता, विमेन सेफ्टी, यमुना,
whatever XYZ वो सेम, अगर यहाँ पे सोल्यूशन नहीं चल रहा है, one government is trying to put blame on other is trying to put blame on other to get votes और मिस इन्फॉर्मेशन चारों तरफ पास कर रहे, सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढ रहा है। किसी ने जहर दिया, किसी ने दवा दी, दर्द मेरा सबने बढ़ा दिया, इसलिए कोई मेरे दर्द का इलाज नहीं कर रहा है, कोई उसको जहर बोल के दे रहा है, कोई उसको दवा बोल के दे रहा है, चीज वही है, यहाँ मुद्दे मौके वही का है। फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली गवर्नमेंट होकर के वो मौके का फायदा उठा रहे हैं कि यहाँ 30 लोग मरे, चलो और डराओ लोगों को, ताकि क्योंकि तो वोट डर पास तो आ रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे लग बिना रहा है मतलब का डे डरा टू रहे डे हैं। लाइफ में ही डर बहुत बढ़ गया है, फ्रॉम गेटिंग टू नो द न्यूज, फ्रॉम नोइंग व्हाट द अफेयर्स आर, टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आई जस्ट फील अब न्यूज में डर 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 ये फैला खाओगे है। तो कुछ हो जाएगा, नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा, न्यूज वाले बताएंगे, न्यूज ही डर से होती है। डर से शुरू होती है। आपने हवा की बात कर दी, आप एक और पॉलिटिकल मुद्दा उठा हवा की बात कर दी। थोड़ी देर पहले अंकिता ने भी यही हवा कहा तो था, पानी हवा एक एथलीट होने के नाते आप हमारे लिए बहुत रहती जरूरी हैं। है। हाँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो- मैनिफेस्टो में पोल्यूशन है ही नहीं, none of the parties। It's shocking। मतलब मैम वी There is a हैव टू difference। से सांस मतलब को आप वोट अभी दो, आप कोई ऐप पे मत बोलता जाइए, है। मोबाइल पे मत जाइए, क्योंकि कोई- एक पॉलिटिकल कोई क्या बोलता एक्चुअल ही नंबर नहीं है। है, मतलब- आप ऐसे इन जनरल जस्ट ऐसे आप यहाँ से गुड़गांव जाइए। आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगता है कि पब्लिक यहाँ की हैबिचुअल हो गई है पोल्यूशन और आई विश इलेक्शन नवंबर में होता तो बात पोल्यूशन की होती है। हाँ, बट देन फिर वो बात But वो होती, एक उसको बात है कि सोल्यूशन के different साथ is- कोई नहीं मैम, आता, कुछ नहीं और निकल रहा, solution आएगा कोई भी तो भी सोल्यूशन, कुछ क्योंकि अब तो मुझे भी आई मीन एज यू नो हमारे डिफरेंट बिजनेसेस हैं, जैसे मैं आई टीच टेनिस, आई टीच टेनिस टू किड्स हु वांट टू प्ले इंटरनेशनली, सो आर यू टेलिंग मी दिल्ली नवंबर सब बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। स्कूल्स कॉलेजेस सब, Exactly. बट यू थिंक कैन वी अफोर्ड टू क्लोज no, 1 month of our Academy or sports? sports, No, yeah. we can't, we have to play। तो हम अपने एप्स बंद रखते हैं और कान आँख सब बंद रखते हैं, क्योंकि हमें खेलना जरूरी है, हमें पानी पीना जरूरी Out है, of practice हमें नहीं हो हमें सकते अपना बिल्कुल फुल हार्ट एंड सोल देना जरूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम ओलंपिक मेडल ला सकते हैं, अगर हम गोल्ड ला सकते हैं, तो हमारे थिंक टैंक्स डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं कि ये मुद्दे ना रहें और कोई इसका अच्छे solution जो है- सॉल्यूशंस बाहर आए, क्योंकि हाँ। अगर इंडिया इंटेलिजेंट है, यंग We है, should तो have a nation for नहीं, progress। definitely Nation for political progress। parties Not बढ़ना all चाहिए। this, एक एक भी बार पार्टी मुझे लगता है करती है। झटका लगाना चाहिए, सबको नोटा देना चाहिए जाके, जब कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो फिर लेकिन दोबारा अगेन मिलेगी। उसमें क्या होगा, उसमें तो हमारा ही लॉस है ना, बिकॉज टैक्स पेयर का ही तो पैसा है, Beautiful. अगर आप As नोटा भी notice दोगे तो वो दोबारा इलेक्शन में टैक्स तो बढ़ता it is जाएगा। a हाँ, division ठीक है, bar. बातें हैं। Wow. जैसे गोल्ड बढ़ रहा है वैसे टैक्स भी वन बढ़ता ऑफ है। द वर्स्ट थिंग कि सब जिनके पास पैसे हैं आप उनसे इतना लेकर के, और जिनके Exactly. आप उनको इतनी चीजें फ्री दे रहे हो, Freebies we all का एक work for अलग bread and एक butter। इन्हीं टैक्स के हिसाब से चीजों को आप और दूसरे सेक्शन के लिए फ्रीबीज के तौर पर थोड़ा फिजिबल कर देते हैं, एक्सेसिबल कर देते हैं और उनको दे सकते हैं। मैम आई बिलीव इन कंसेशंस। हाँ, आप सब्सिडी होनी concessions चाहिए। दो, बिल्कुल दो। It should एक be- सर्टेन सेक्शन ऑफ Exactly. सोसाइटी है जिसको बढ़ावा देना चाहिए, हर फील्ड में देना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, जो Medical, लाइफ के बिल्कुल। लिए जरूरी है, मेडिकल हो, बिल्कुल देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी एक सर्टेन छोटे छोटे क्राइटेरियाज होने चाहिए कि वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। घर तक अगर आ जाएगा तो वैल्यू समझ में नहीं नहीं आएगी। यार, अभी और चीज के लिए सब्सिडी थोड़ी का सी यही हाँ, आपने उन्हें काम करने की जो उनकी इच्छा थी वो भी खत्म कर दे। बिकॉज सब कुछ ऐसे मिल रहा है। सब लोगों को सक्षम बनाना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, You cannot exactly. have everything एजुकेशन free. को फ्री करो, यस, ताकि लोग Exactly. आगे पढ़े, Health free कोई करो, मौका ना हो। मेडिकल एंड Medical and education. चलिए, लेकिन आप लोगों के साथ बात करते हुए मुझे ये समझ आ गया कि इन तमाम बड़ी खबरों के बीच ये दिल्ली वाइब क्या रिफ्लेक्ट करती है, और आप बहुत वेल अवेयर हैं इन तमाम मुद्दों के बारे में भी, और बहुत सोच समझ के ही मैं जानती हूँ कि आप अपने डिसीजंस भी लेती हैं। तो फिलहाल आज हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद।